आइए मत्ती 13 और उसका 14 पद से पढ़ेंगे। मत्ती 13 का 14। उनके विषय में जैसा है कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। हालेलुया। या यशायाह ने भविष्यवाणी की थी और प्रभु यीशु मसीह उसको रिपीट कर रहे हैं कि यशायाह ने ये भविष्यवाणी ठीक की कि वो सुनेंगे तो सही, और सुन करके अनसुनी करेंगे चलेंगे नहीं, देखेंगे तो सही बूझेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं देखने वालों की, क्योंकि इनके मन मोटे हो गए हैं और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और मैं फिर और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। क्या ये कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखें मूंद ली? कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए। हालेलुया। और मैं उन्हें चंगा करूं। ऐसा नहीं कि ये बीमार है जिनके विषय में बात हो रही है। चंगाई एक बात की नहीं होती है कि बीमारी से ही बीमार है तो उसी को चंगा करना। हालेलुया। अगर मनुष्य बुराई की ओर है, वो भी चंगाई की जरूरत होती है, उसको भी भले ठीक करने का मतलब चंगा करना, कि सही रास्ते पे लाए। हालेलुया। और ऐसा भी नहीं है कि ये जिन लोगों के विषय में यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है वो परमेश्वर को नहीं जानते। ये उन्हीं के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है जो परमेश्वर को जानते हैं। अगर मैं आज यह प्रचार कर रहा हूं और इस वचन से कर रहा हूं, मैं उनको नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं उनके लिए कि उनकी आंखें खुल जाए, जो सुनते तो है चलते नहीं है। वचन सुनते तो है और उस वचन के अनुसार चलते नहीं है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखते तो है। परमेश्वर ने चंगा करा, परमेश्वर ने ठीक करा, परमेश्वर ने गरीबी से उठा करके परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचाया, उसको हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य कर दिए, उसको देख के अनदेखा करते हैं। वचन हमारे लिए है। और आज मैं आपको बता दूं, बाइबल बोलती है, उसको सुनने वाला चाहिए। हम पता नहीं कैसे बाइबल पढ़ते लोग। बाइबल हमसे बात करती है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, और परमेश्वर के खादिम के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है। लेकिन तीन जरिए से परमेश्वर बात कर रहा है, उसके बावजूद भी मनुष्य सुन करके अनसुना करते हैं और फिर वो गर्त में जाते हैं। हालेलुया। जब पर मनुष्य दुख में होता, तकलीफ में तो है खुदा 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 पाले सब आते बेचारे बेचारे ठीक होने बाद क्या होता है? उसी गरीबी दूर होगी तो क्या होता है? फिर उनके मन मोटे हो जाते हैं। उनके वो फिर पादरी की बात भी बुरी लगती है। यहाँ उन्हीं के लिए यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर को जानते हुए भी, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखते हुए भी और सुनकर अनसुनी करते हैं। हालेलुया। और इसको मैं आ जाओ फिर और भी साबित कर देते हैं। आइए लूका 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 6
लूका 6 और 6 का हम 46, लूका 6 का 46 से पढ़ेंगे 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनता है उन्हें मैं मानता हूँ, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसी के सामने आज चश्मे का भी दिक्कत होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। हालेलुया। यहाँ पे पहला 14वां पद को अब हम जरा समझेंगे। वहां पे यशायाह किनको बोल रहा है? जो परमेश्वर को जानता है, ये भी अब आपको बता दूं। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह किसको बोल रहा है? जो परमेश्वर को जानते हैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो, चलनी अपनी मर्जी से है, चलना अपनी इच्छा से है, सारे कार्य करने अपनी इच्छा से है। अब ये पीछे बैठा हुआ 2 साल से एक बात को कह रहा था, आज कह रहा सही कह रहे थे तुम। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब काहे पछता रहे हो? 2 साल से मैं बोल रहा हूं भैया ये काम कर ले, ये काम कर ले, नहीं समझ में आई। आज इन्हें किराया नहीं भरना होता, अगर मेरी बात मान लेते तो भरना होता भाई। नहीं मानेंगे तो ऐसे ही भुगतोगे। परमेश्वर, अब मैंने क्या बोला, परमेश्वर किसके जरिए से बात करता है? बाइबल से। हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं देखो अपने आप को। परमेश्वर कहां से बात करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर कहां से बात करता है? अपने खुदा के खादिम के द्वारा। क्यों? मैं तो नौकर हूं भाई उसका। हालेलुया। मैं नौकर हूं, तुम परमेश्वर में विश्वास करने वाले बिलीवर हो। मैं तो नौकर हूं भाई। परमेश्वर जो मुझे कहेगा मेरे को कहना पड़ेगा, और वो कहता हूं तो फिर बुरी लग जाती है। हालेलुया। फिर मैं पढ़ देता हूं ये वाला पद, जिसके कान हो सुन लो। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। क्या? वो पक्का बना हुआ था। सुनकर अनसुनी करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले। जब थोड़ी सी भी झोंका आएगा, थोड़ी सी जिंदगी में दुख और तकलीफ आएगा, वो टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर में मजबूत है, कहा लिखा कि हमारे जीवन में कहीं से दुख और तकलीफ आएगी नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में मजबूत है, परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, परमेश्वर को सुनकर अनसुनी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में जब कहीं से आंधी, कहीं से बाढ़ आएगी, दुख आएगा, तो गिरेगा नहीं, चट्टान की तरह यूं खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसे ये विश्वास होगा, मेरा बचाने वाला, मेरा रक्षक मेरे साथ है।
हालेलुया। क्योंकि मैं अपने पिता के साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने पिता की सुनी हुई बातों पे चलता हूं, मानता हूं। हालेलुया। आज समस्या कहां आती है एक विश्वासी के जीवन में? वो सुनकर अनसुनी करता है और अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और अपनी इच्छा के अनुसार काम करके अपने जीवन में कबाड़ पैदा कर लेता है। आज बहुत सारे लोग यहां नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्या कारण है उनका? क्या यह गलत शिक्षा दे रहा था? क्या उनके जीवन में यह आशीष नहीं आ रही थी? बहुत से लोग आज भी प्रभु में है, दूसरे चर्चों में है यहां से जाने के बाद, लेकिन उनके जीवन में सुख चैन नहीं है। क्या पादी बदलने से, चर्च दूसरे जाने से इंसान की जीवन में बदलाव आ जाएगा? हाँ, हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। उसको हम नेक्स्ट संडे हम देखेंगे। हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, उसको हम विस्तार से भी समझेंगे। हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, हम कहीं चले जाएं, जिस क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में तो हमारे को आशीष मिल जाएगी। बहुत से लोग 10वां टाइट बड़े ईमानदारी से देते हैं और बढ़ चढ़ भी देते हैं। अरे मैं दूर क्यों जाता हूँ, राकेश एक बहुत बड़ा मेहनती आदमी है और ये भी बात है ईमानदार भी है, पर ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर छल कपट है। ईमानदार भी है, वो कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता चर्च के अंदर भी, ईमानदार बंदा। लेकिन बाकी सारे काम उल्टे हैं उसके, सारे के सारे काम उल्टे हैं। उसका परिवार हो, वो कभी सुख चैन से रह नहीं सकते। वो चाहे कितने चर्च, कितने पादरी बदल ले, जाने कितने बदल चुका है। हालेलुया। जितने मर्जी प्रार्थना कर ले, जितने मर्जी भाषण दे ले, औरों को शिक्षा देनी बड़ी अच्छी लगती है, तो आजकल वो उसका बेटा भी शिक्षा दे रहा है। अरे अपने आप को तो सुधार लो। तुम ना तो तुम अपने बच्चों का घर बसने दे रहे हैं, सुख चैन से तुम रह नहीं रहे हो, क्या फायदा है उससे? ऐसी जिंदगी का कोई फायदा है? हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहे, मैं नहीं कह रहा। आज सोनू मासे कहाँ है? आप लोगों ने देखा कितनी आशीष दी है? बे औलाद आया था, उसके यहाँ पे तो मेरे ख्याल से भाई के तो ही नहीं, बहन के दो बहनें एक ही घर में है। परमेश्वर ने सुनी, 2 बेटे दिए, जो लाखों रुपया खर्च करता तो भी नहीं मिलते उसको। परमेश्वर ने बिल्कुल गर्द में पड़ा था, परमेश्वर ने उठाया, लेकिन अपनी बुद्धि चलाई, गलत रास्ते गया, अपना बेड़ा कर लिया, अपना सत्यानाश कर लिया, मेरा थोड़ा कर लिया। हालेलुया। ऐसे में किस किस के यहाँ नाम लूं? परमेश्वर ने बहुतों को आशीष दी, इसलिए कि वो उनके मन मोटे हो गए हैं, वो सुनकर भी अनसुनी करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्या? अपनी इच्छा के अनुसार। और मुझे एक भी व्यक्ति यहां बता दे, और कोई भी, सबसे पहले जो इस चर्च की स्टार्टिंग से, तो राम प्रसाद पहले दिन से ही है हमारे साथ, ये तो मेन गवाह तो ये है ही है। कोई भी एक व्यक्ति कह दे इस पादरी ने किसी को गलत सलाह दी हो और उसने मेरी नहीं सलाह मानी, तो उसका क्या असर हुआ है?
कोई एक वक्त मैंने जिसको सलाह दी हो और उस सलाह पे चला और उसका नुकसान हो गया हो। जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है मैं नहीं बोलता हूँ, जो परमेश्वर मेरे से बुलवाएगा वही बोलूँगा। हालेलुया। जिसने नहीं मानी बात, तकरीबन नहीं मानी, तो आज क्या हुआ है? कुछ लोग तो मेरे से सलाह तो लेते हैं, सलाह लेने के बाद हम हाँ करेंगे, जाके अपने हिसाब से चलेंगे, फिर काम। मैंने अभी बताया ना एग्जाम्पल, ये अगर मेरी बात मानता बंदा तो आज इसको किराए पे नहीं रहना होता। क्यों? बुद्धि से चलने वाले हैं, अपने शानपति दिखाते हैं, परमेश्वर को काम करने नहीं देना। 2 साल से एक चीज को मैं बोले जा रहा हूं, भैया ये काम कर ले, नहीं, अब वो काम खत्म, करते रहो, फिर भागते रहो इधर उधर। जो काम आसानी से हो सकता है उसको अब परेशान होना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। परमेश्वर 3 जरियों से बात करता है, वचन से, बाइबल। हम कैसे पढ़ते हैं अपने आप को देखो, पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदा के खादिम को परमेश्वर बताता उसके द्वारा। हम सुन करके अनसुनी कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं प्रभु है प्रभु। तो ये हमें देखना कि हम सुन के अनसुनी कर रहे हैं या परमेश्वर की मान रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठाने की जरूरत ही नहीं थी। वो हमसे प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपना जान दे करके हमारे लिए अपना प्रेम दिखा दिया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, कि मैं तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी तकलीफों को, सबको मैं सह रहा हूं अपने ऊपर, ताकि जो भी मुझ में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब हम उस परमेश्वर की सुन करके अनसुनी करते हैं, ये हमारी गलती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर की सुन के अनसुनी नहीं करता हूँ, कई बार मैंने भी किया है, उसका खामियाजा भुगता है, बहुत भुगता मैंने। हालेलुया। खामियाजा भुगता है। परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। हम कहते हैं परमेश्वर का भय, तो कलाम भी कहता है परमेश्वर का भय का मतलब है कि हम बुराई से बचे। परमेश्वर से तो ना डर रहे हैं, परमेश्वर तो हमारा पिता है, पिता से कौन डरता है? हम छोटे थे तो हम डरते थे, तो क्या अपने मम्मी पापा से, क्योंकि मैं शरारती बहुत था, उल्टे सीधे काम करने में माहिर था मैं। जो बचपन से मैं तो राई टेढ़ा आदमी, सीधा था ही नहीं। उस टाइम तो इतना डर लगता था कि कोई हमारा पड़ोसी भी आ रहा है उधर से जा रहा है, उसने नहीं देखा है ना, तो भी डर लगता था भैया इसने देख लिया होगा। और हम छोटे छोटे थे ना, वो बीड़ी के ठुट्टे फुट्टे उठा कर भी ना छुट्टा लगा लेते थे, पैसे तो होते नहीं थे, बीड़ी थोड़ा पीते थे, सिगरेट थोड़ा पीते थे, ऐसे छोटे छोटे। तो अब कहीं अरे भैया देख लिया होगा अंकल जी, छोटे छोटे थे, कोई 8-10 साल के हैं। तो कहना मतलब है यह नहीं कि हम अपने माता पिता से वैसे डर रहे थे, क्योंकि हमने गलती की। जब गलती बच्चा करता है तो डरता है, क्या हम गलती करेंगे तो हमें पिता से डरने की जरूरत क्या है? हालेलुया। और बाकी अपनी अपनी सोच कि हम सुन करके इधर से निकालना है या सुन करके उसमें चलना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे जीवन में खुशियां हो, हर दुख हमारा जीवन से दूर हो, अच्छी ज़िंदगी जिए और वो बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है, हम उसकी सुन करके अनसुनी करते हैं, ये हमारी गलती है। हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम खड्डे में जा रहे हैं, इसलिए बी केयरफुल, सावधान।
परमेश्वर को ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर परमेश्वर है और परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सुनकर उस अमल करो। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को हल्के में ना लो, ऐसी बेवकूफी मत करो। और यहाँ तकरीबन, और इस चर्च की नहीं, मैक्सिमम चर्च की अंदर तकरीबन परमेश्वर की बातों को हल्का में लेते बहुत सारे लोग। सारे नहीं, बहुत सारे लोग लेते। बदी चिंगाई मिल जाए, ये मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा धन दौलत हो जाए, बस। क्या परमेश्वर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाह रहे हैं? और परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। हालेलुया। और कई बारी वो कहते हैं ना, जुबान फिसल जाती है। जुबान तो हमारी सबकी फिसल जाती है, लेकिन कितने लोग पश्चाताप करते हैं? कितने लोग पश्चाताप करते हैं? कि हमें अपने आप को देखना चाहिए। गुनाह पे गुनाह, गलती पे गलती, गलती पे गलती, पश्चाताप नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन को सुनकर उस पर चल लो, तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अगर हम सुन करके अनसुनी करेंगे तो वो उस समान होगा। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? सत्यानाश हो गया उसका। इसलिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर की बताए चलना है। हालेलुया। ना दाएं ना बाएं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि बुराई से बचो, भलाई करो, पाप मत करो। सोचने से भी पाप होता है, इसलिए हमें रोज पश्चाताप भी करना जरूरी है। हम मनुष्य हैं, इस बॉडी के अंदर पाप है। सिन यानी पाप इस बॉडी में है। आदम के द्वारा इसमें पाप आया। इस बॉडी में जो पाप है, इस बॉडी को अगर हमें पाप से निष्कलंक रखना है तो परमेश्वर में बना रहना अवश्य है। परमेश्वर के वचन को हमारे यहाँ मन में रहना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। अपनी बुद्धि मत चलाओ बेफालतू। परमेश्वर क्या चाहता वो देखो। पादरी ने कहा चलो पादरी की मत सुनो, मैं जाकर चरणों, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ, परमेश्वर बता देगा। परमेश्वर तो बात करता है, परमेश्वर बाइबल से बात करता है, वचन से बात करता है। परमेश्वर तो खुदा के खादिम के द्वारा बात करता है। अब सुनने वाले बनो ना। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष है। जय मसीह।